हेलो दोस्तों। तो आज हम लाए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सेमेस्टर एग्जाम में 5 मार्क्स के पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, इवेल्युएट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट कॉस π/2 x² dx। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, पहले हम इस क्वेश्चन को लिखते हैं। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट कॉस π/2 x² dx। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन का जो ये फॉर्म है ना, ये फॉर्म काफ़ी ये हार्ड टाइप में है, क्योंकि ये जो लिमिट है माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट है। तो हमें पहले इसको लिमिट को चेंज करना होगा। अगर हम लिमिट को चेंज कर दें, बाकी पूरा गेम हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, आप लोग एक फार्मूला पढ़ रखे होंगे जो कि क्लास 12th में पढ़े थे। वो अगर ये फंक्शन है, मतलब एफ एक्स अगर कोई फंक्शन है, ठीक, तो अगर हम एक्स के जगह पे माइनस एक्स पुट कर दें, ठीक, अगर एफ माइनस एक्स, ये इंटीग्रेशन का फंक्शन हम बात कर रहे हैं, तो एफ माइनस एक्स अगर एफ एक्स आ जाए, ठीक, तो हम लोग क्या कह देते हैं कि ये जो फंक्शन है ये आपका इवन फंक्शन है। तो अगर इवन फंक्शन होता था तो हम लोग इंटीग्रेशन अगर कोई है, इंटीग्रेशन कोई है, इंटीग्रेशन में ये मान लेते हैं 0 to ये आप मान लेते हैं -a से +a है, और अंदर में है एफ एक्स डी एक्स। अगर ये एफ एक्स कुछ ऐसे सेटिस्फाई कर रहा है कि एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, अगर वो हो जा रहा है, तो ये आपका इवन फंक्शन कहलाता है। और जब इवन फंक्शन होता है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 टाइम्स में जीरो, इंटीग्रेशन में 0 to a एफ एक्स डी एक्स। ठीक, अगर ये एफ एक्स फंक्शन एफ एक्स अगर आपका इवन फंक्शन होता है तो हम इसको ऐसे इंटीग्रेशन है तो इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक, तो ये इस फॉर्मूले का हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जब हम लोग यूज़ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू, यहाँ देखिए ये जो फंक्शन है, अगर हम इसमें माइनस एक्स पुट करें तो ये आपको माइनस एक्स जब पुट करेंगे तो हमें यही फंक्शन मिल जाएगा। तो हम इस चीज़ को इस वाले फॉर्मूले से अगर हम लोग लिखें तो क्या लिख देंगे, 2 टाइम्स में इंटीग्रेशन में 0 to इनफाइनाइट cos π/2 x² dx। ठीक, ये हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देखिए, ये जो एंगल है cos में, जो एंगल है इसको हम लोग कुछ अगर लेट कर लें तो कुछ काम हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग लेट करते हैं, लेट t इज इक्वल टू, या फिर लेट π/2 x² इज इक्वल टू टी। ठीक, तो यहाँ से हम लेट किए तो यहाँ से इसको, यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकाल लें तो ये x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2t/π, और ये अंडर रूट में हो जाएगा। ठीक, यहाँ से अगर हम लोग dx की वैल्यू निकालें तो dx की वैल्यू ये हो जाएगा, ये रूट में 2/π बाहर आ गया, और ये रूट में t का अगर हम लोग डिफ्रेंसिएशन करें तो ये हो जाएगा 1/2√t/dt। ठीक, अब हम ये वैल्यू इसमें पुट कर दें तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू 2 टाइम्स में इंटीग्रेशन में लिमिट तो सेम रहेगा 0 to इनफाइनाइट, और ये हो जाएगा cos t, और dx का वैल्यू ये रहा अंडर रूट में 2/π इंटू 1/2√t/dt। ठीक, अब देखिए यहाँ पे, यहाँ से ये वैल्यू पूरा कांस्टेंट है तो इसको हम लोग बाहर कर लें, और ये 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 2/π इंटीग्रेशन में 0 to इनफाइनाइट। ठीक, और ये ये ऊपर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, t⁻⁻1/2, एंड ये हो जाएगा cos t dt। तो ये आपका i का वैल्यू आ जाएगा। अभी हमको इसको आगे सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ से इसके आगे हम लोग इसको cos t को इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं, e⁻⁻it इज इक्वल टू, जो कि ऑयलर्स फार्मूला होता है, e⁻⁻it हो तो इसको हम लोग कैसे एक्सपेंड करते हैं, cos t - i sin t। ठीक, ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। तो यहाँ से अगर हम लोग cos t का वैल्यू निकालना है तो यहाँ से हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, cos t इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ e⁻⁻it। ठीक, तो यानी cos t के जगह पर हम लोग ये लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ e⁻⁻it। तो यहाँ से क्या वैल्यू हो जाएगा, i इज इक्वल टू
अंडर रूट में 2/पाई इंटीग्रेशन में 0 टू इनफाइनाइट टी टू द पावर माइनस हाफ, और कॉस टी के जगह पे क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट, ये वाला चीज़ रियल में ई टू द पावर माइनस आई टी डी टी। ठीक, ये हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ये रियल पार्ट है तो ये पूरे का रियल पार्ट होगा, तो यानी कि रियल पार्ट में ये हो जाएगा अंडर रूट में 2/पाई इंटीग्रेशन में 0 टू इनफाइनाइट टी टू द पावर माइनस हाफ इंटू ई टू द पावर माइनस आई टी डी टी। ठीक, ये हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे लेट कर रहे हैं कि लेट अगर हमने यहाँ पे कर लें u इज इक्वल टू, हम लोग लेट कर लें u इज इक्वल टू आई टी। ठीक, u इज इक्वल टू अगर हम लोग आई टी पुट कर रहे हैं, मतलब लेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम लोग फिर t की वैल्यू निकाल लें, t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा u/i, तो यहाँ से dt की वैल्यू निकाल लें, dt की वैल्यू हो जाएगा 1/i du, तो यहाँ से i की वैल्यू क्या हो जाएगा, रियल पार्ट में अंडर रूट में 2/पाई और इंटीग्रेशन 0 पुट करेंगे तो 0 और इनफाइनाइट पुट करेंगे तो इनफाइनाइट लिमिट हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर लिखा हुआ टी टू द पावर माइनस हाफ, तो यहाँ पे टी टू द पावर माइनस हाफ क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस हाफ अपॉन में आई टू द पावर माइनस हाफ इनटू में ई टू द पावर, ये माइनस में आई टी है तो आई टी की वैल्यू यू है, तो ये हो जाएगा माइनस में यू, और डी टी की वैल्यू है 1/i डी टी 1/i डी यू। ठीक, ये वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ से रियल पार्ट में ये देखिए ई टू द पावर माइनस हाफ और आई टू द पावर माइनस हाफ और आई। ठीक, तो ये वैल्यू पूरा क्या हो जाएगा, माइनस हाफ एंड प्लस 1, तो ये आपको हो जाएगा प्लस हाफ, यानी इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट में 2/i पाई इंटीग्रेशन में 0 टू इनफाइनाइट, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं यू टू द पावर हाफ -1, इस चीज़ को माइनस हाफ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इंटू ई टू द पावर माइनस यू डी यू। ठीक, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे रियल पार्ट में ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 2/i पाई, और इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगा, गामा हाफ। ठीक, इंटू में गामा हाफ, ये गामा फंक्शन हो गया, गामा हाफ की वैल्यू है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे यहाँ से गामा हाफ रियल पार्ट में अंडर रूट में 2/i पाई, और गामा हाफ की वैल्यू क्या होता है, रूट पाई। ठीक, तो यहाँ से रूट पाई कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से जो वैल्यू हो जाएगा, यहाँ से जो वैल्यू मिल जाएगा वो हमें मिल जाएगा i इज इक्वल टू रियल पार्ट में रूट में 2/i, ये मिल जाएगा। ठीक, अब हम लोग बस i को एक्सपेंड कर दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे i को हम लोग रूट i को, ठीक, रूट i को अगर हम लोग एक्सपेंड करें तो ये कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं ना, i इज इक्वल टू, अगर हम लोग रूट i को एक्सपेंड करें तो i इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई/2 प्लस i साइन पाई/2। ठीक, कॉस पाई की वैल्यू होती है 0 और कॉस पाई/2 की वैल्यू होती है 0 एंड साइन पाई/2 की वैल्यू होती है 1, यानी कि हमें मिल जाएगा i, चूँकि ये रूट है तो ये टू द पावर 1/2। ठीक, तो यहाँ से i इज इक्वल टू हो जाएगा रियल में रियल पार्ट ऑफ √2 अपॉन में कॉस पाई/2 प्लस i साइन पाई/2 टू द पावर 1/2। ठीक, ये हो जाएगा। अब हम इस चीज़ को ऊपर भेज दें तो ये हो जाएगा रियल पार्ट में √2, और ये क्या हो जाएगा, कॉस पाई/2 प्लस i साइन पाई/2 टू द पावर -हाफ। ठीक, अब ये -हाफ को एंगल में भेज दें अकॉर्डिंग टू द डी मोइवर्स थ्योरम, तो ये क्या हो जाएगा, रियल पार्ट में √2, ये हो जाएगा आपका कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, ये होता है, ये एंगल में जब लेके आएंगे तो ये हो जाएगा पाई/4, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस में i साइन पाई/4। ठीक, अब यहाँ पे बोला है कि रियल पार्ट, इस पूरे का रियल पार्ट, तो रियल पार्ट ये है रियल पार्ट, तो यहाँ से इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, √2 कॉस पाई/4। ठीक, अब कॉस पाई/4 का वैल्यू पता है 1/√2। ठीक, तो √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1, यानी कि जो क्वेश्चन क्या था,
आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट कॉस π/2 एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, यानी कि 1। सो आई होप द इंटायर डिस्कशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। तो अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट करिए। अगर कोई डाउट नहीं है, ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आ रहा है और इसके पहले वाला भी बीटा गामा फंक्शन का पूरा लेक्चर अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। और जिन लोग ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही 5-5 मार्क्स के जो सेमेस्टर एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा लेक्चर आपको समझ में आ रहा है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।